तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और यहाँ का ये जो शाव है ना अंदर साइड यहाँ पे जा रहे थे और जैसे जा रहे थे भाई तो रास्ते में बातचीत करके यहाँ पे लीडर आएंगे थोड़ा सट आ जाता है, थोड़ा आराम से उसके सामने बातचीत करने का। और ये सारी बातें जो लीडर यहाँ पे ना हालिका जिसका नाम है वो सुन भी लेता हो, कहता है यार आप लोग यहाँ पे तमीज नहीं कभी दूसरे के एरिया में आके बिना परमिशन के आते हो और प्लस उसके मुंह के ऊपर भाई बुराई यहाँ पे मानते हो। ये भी कहती सर ये गलती हो गई। एंड देन सामने से कोई अजीब सा अटैक यहाँ पे कर देता है। अटैक यहाँ पे नहीं करता, हो सकता है एक एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता है जिसके अंदर यहाँ पे यान के भी फंस जाते हैं, शाव भी फंस जाते हैं और यान के अपने बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पाता। ये भी देखता है अरे बाप रे भाई ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब यान के मनी मन सोचता है कि अरे यार इसने मुझे मना किया था कि यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे कुछ बोल मत देना, कुछ कर मत देना, बना नाराज हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ किया नहीं। इसने यहाँ पे बोला अजीत चक्कर में नाराज हो गया। आई डोंट नो यार, लगता है भाई इससे तो मैं भी यहाँ पे निकल नहीं पाऊंगा। और तभी सामने से शव यहाँ पे कहते हैं अरे मास्टर हेलिका भाई आपने तो कुछ ज्यादा मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया। और तब उसके कमर के ऊपर एक टोकन यहाँ पे लगा था, जेट टोकन, उसके अंदर से एक ऑरा रिलीज होता है जो भाई जो पूरा प्रेशर यहाँ पे था ना वो प्रेशर यहाँ पे कम कर देता है। और यान का भी नोटिस करता है वो भी अपनी बॉडी यहाँ पे हिला पा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसको समझ नहीं था भाई ये सब चल क्या रहा, अभी हो क्या रहा। उसने हमें प्रेशर इसने कम कर दिया कि इसके चक्कर में हो पा रहा है। उसके कमर के ऊपर कुछ ऐसा जेट टोकन लगा हुआ है क्या उसके जरिए यहाँ पे हो पा रहा है। और तभी मालूम चलता है जो जेट टोकन के यहाँ पे ग्रेड है ना ऑरिजिन रिटर्निंग जेट मतलब ऑरिजिन रिटर्निंग ग्रेड का यहाँ पर है। जो देखते ही सबसे पहली बात जो सामने हलिका था अभी वो भी हिल जाता है, जो उसने प्रेशर डाला था उसको हटा लेता है और पूरा घबराया हुआ पूरा हिला हुआ कहता है अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे तू ये कौन, तुम लोग यहाँ पे है कौन। यान के क्यों ध्यान जाता है तो समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो है ना भाई ये कुछ खास लौंडा यहाँ पे लग नहीं रहा, लेकिन ये जो औरत यहाँ पर है ना ये औरत मुझे यहाँ पे स्पेशल लग रही है। तभी तो इसके पास ना ऑरिजिन ग्रेड का यहाँ पर भाई ये टोकन था। सामने से ये अपना नाम शौयर बताती है और जहाँ तक मुझे मालूम है इसने अपना नाम यहाँ पे शौ बताया और चाइना में लड़कियों से ऐसा प्यार से मतलब बताने के लिए बातचीत करने के लिए ERS एंड में यहाँ पे लगाते हैं। तो मतलब लेकिन इसने यही बताया कि यहाँ पे मैं लड़की हूँ, इसने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। यान के को कहती है कि हाँ भाई ये बेसिकली मेरा यहाँ पे बॉडी गार्ड है। और सामने सो भी यहाँ पे कहता ओके तो मिस शौ भाई कैसी हो और आप यहाँ पे काई को आई हो। तब यहाँ पे टोकन निकाल के दिखा देती है यहाँ पे ये टोकन देखियो पहचानी है। टोकन देख यहाँ पे पहचानता नहीं है, उसको ऐसा लगता है जो ये शाओ है भाई जिसको यंग मास्टर शाओ यू कहते हैं कि मिस्टर शाओ यू क्या आप यहाँ पर हो, उनके लिए यहाँ पर आई हो क्या। सॉरी 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 मैं अंदर बुढ़ा भाई मैं देख के आपका पहचान नहीं पाया, गलती से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। ये भी कहते अरे कोई बात नहीं भाई हो जाती है यहाँ पे गलती, आराम से आके यहाँ पे सिंहासन पे बैठ जाती है। और तो सामने से कहती है आप खुश हो ना, आप कोई गड़बड़ की बात नहीं ना। वो भी कहता है गड़बड़ की यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आई हो तो जो यंग मास्टर शाओ यू है वो यहाँ पे कब आने वाले। जो सुन ये कहती है अच्छा वो यहाँ पे अभी नहीं आएंगे, उनको भाई कोई दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम आ गया है जिस चक्कर में वो नहीं आने वाले और इसलिए भाई उन्होंने मुझे भेजा। जो सुन ये भी कहता क्या उन्होंने आपको भेजा, लेकिन जो मेन काम तो उनके साथ है भाई आपके साथ। फिर ये यहाँ पे कहती है तुम उसके यहाँ पे टेंशन मत लो भाई, मैंने बोला ना जो भी काम है ना वो सारा काम की जिम्मेदारी मेरी है भाई, इसलिए जो भी बोलना जो भी काम है वो काम मेरे साथ यहाँ पे करो, उसके साथ यहाँ पे नहीं। जो सुन ये भी कहता अरे बाप रे कोई काम ऐसा छोटा मोटा काम नहीं था, काफी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे था। और मास्टर मतलब यंग मास्टर शाओ यू ने आपको भेजा तो आपका उनके बीच का भाई क्या रिलेशनशिप है। जो सुन ये भी कहती हाँ तुमने कहा ना भाई इंपॉर्टेंट काम था लेकिन उस इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे भेजा गया। तुम्हें सोचो भाई क्या मतलब हमारे बीच में यहाँ पे रिलेशन हो सकता है। इसको लगता है कि भाई पक्का उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे रहेगी। सब ऐसा कहते हैं कि भाई शाओ यू बड़ा सख्त लौंडा है भाई, किसी के प्यार के पीछे गिरता नहीं, लेकिन फाइनली भाई आम लौंडों की तरह वो भी किसी न किसी प्यार के पीछे गिर ही गया। बहुत सारे ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भाई जो एल्डर्स वर्कर ऐसा लगता है भाई जो मिस्टर शाओ यू है ना भाई शायद उनका जो है ना भाई घोड़ा यहाँ पे खड़ा नहीं होता है, जिस जगह में कभी किसी लड़के के पीछे यहाँ पे पागल होते नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बात समझे उनका जो औकात है ना उनका औकात यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उनका अपनी औकात के हिसाब से कोई औरत यहाँ पे नहीं मिली थी। लेकिन ये जो औरत है ना लग रही है कि हाँ भी पक्का उनकी औकात की है। लेकिन एक सेकंड मेरे दिमाग में ऐसा भी आ रहा है जब मैंने इनको दिया ना इनका जो रूप रंग है ना भाई देखने से एग्जैक्टली भाई ना मिस्टर शाओ यू जैसा यहाँ पे लग रहा है। बहुत ऐसे मैच यहाँ पे खा रहे। एक सेकंड मैंने ऐसा भी सुना है उनके जो अब्बा जान है ना भाई अपनी जवानी की ओर में यहाँ से वहाँ बहुत उन्होंने सफर किया और हर जगह भाई कहीं ना कहीं एक ना एक जगह भाई बच्चा पैदा यहाँ पे करके आ गए, तो हो सकता है कहीं ये भी उनकी यहाँ पे बेटी होगी। एक सेकंड अगर ऐसी बात है तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर शाओ यू प्लस ये औरत भाई ये दोनों तो यहाँ पे भाई सौतेले भाई बहन हो गए। तो यहाँ पे तो एकदम लगता है अमेरिकन पॉर्न वाली कहानी चालू है प्लस जैपनीज सेंताई वाली। वाह वो सारी बातें छोड़ो तो सुनिए मिसेस, तो मतलब जो भी है तो जो भी काम की बात यहाँ पे था तो जो एंशियंट और जैसे इतना बोलते हैं वो कहती रुको जरा सबर करो भाई आज हम लोग यहाँ पे आए थक चुके बेसिकली, इसलिए जो भी काम की बात है कल यहाँ पे करेंगे तो चलेगा ना। वो भी कहता हाँ भाई एक दिन डिले हो जाएगा तो इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम यहाँ पे कर लीजिएगा। बॉडीगार्ड को बुलाता है अपने नौकरों को, बेसिकली लोग कहते हैं भाई जल्दी से एक कमरा इनको ले जाके दे दो। तो नौकर भी कहते ओके ठीक है और उनके साथ यहाँ पे जाने लगते। अब यान का यहाँ पे रास्ते में सोचता है मनी मन कि भाई ऐसा क्या काम था। उसने सामने से हमने देखा भाई वो बुढ़ो यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश किया था, उसने एंशियंट यहाँ पे बोला था लेकिन इसने मना कर दिया कि हम काम की बात कल पे। तो भाई ये एंशियंट से रिलेटेड ऐसा यहाँ पे क्या काम था उसमें मेरा इंटरेस्ट
है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। प्लस भाई ये खुद वो काम करने के लिए यहाँ पर आई, यानी जो भी काम होगा ना ये कोई छोटा मोटा काम तो यहाँ पे नहीं होगा। और मुझे लगता है वो उसने मेरे चक्कर में वहाँ पे बाजू में था ना, इसलिए उसने बोलने यहाँ पे नहीं दिया। इसने मुझे पहले खुद का भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इससे सिगरेट की बात है जो यहाँ पे पक्का बताना तो चाहती है उसका जो चैन कर सके चक्कर में, लेकिन भाई सिगरेट ये चक्कर में मुझसे यहाँ पे बता नहीं सकती। तो भाई मैं भी इसके बारे में फालतू में सोचूंगा नहीं, जब टाइम रहा नसीब अच्छा तो भाई मुझे मालूम चलेगा, नहीं मालूम चला तो नहीं मालूम चला। उसका नौकर है ना भाई कोई कमरे में नहीं बल्कि एक छोटा सा बिल्डिंग, जो कि छोटा नहीं बल्कि देखने से तो बड़ा, ये कहता है कि हाँ भाई ये जो छोटी सी बिल्डिंग है ये आपसे आपका घर यहाँ पे हो गया, और इतना बोल के निकल जाता है। ये जब घर के पास जाती है मालूम चलता है हॉट स्प्रिंग भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर है, जो देखे ये भी खुश हुआ यार उस बुढ़ाऊ ने तो भाई हॉट स्प्रिंग भी यहाँ पे बना के रखा है। मानना पड़ेगा देखने से तो बहुत ही बूढ़ा यहाँ पे लगता है, लेकिन भाई जितना बुद्धू यहाँ पे दिखता है ना उतना बुद्धू नहीं है। सामने से यान के बोलता है तो अगर आपने इसी फॉर्म यानी लड़की के फॉर्म में रहेगी ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी और ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा जो तूने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। जो सुनते ये भी कहती हाँ ये बात तूने ठीक बोला, मुझे वाकई में और भी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन ये खाली अभी तक के लिए। जैसे ना वो जो हमारा वाटर मून स्टार उस पर लौटूंगी, मुझे वापस से लड़का बन के रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो सारी बातें छोड़ो भाई, सफर करके आए थक चुके, बहुत ही गंदा यहाँ पे हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ पे नहाने जा रही हूँ। तो झाँकने के यहाँ पे बिल्कुल कोशिश मत करना। और उसके बाद यहाँ पे शीन शिव होता है अगले दिन, जहाँ पे यान का जो घर में उसका कमरा मिला उसमें आराम से ऐसा बैठा हुआ था, बैठे बैठे कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी जो शायू क्या हो रहा है ना उसका हो रहा है, इसको यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, तो समझ आता है उसको कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो काम यहाँ पे था ना वो काम करने पक्का भाई वो जो बुढ़ाऊ के साथ यानी क्या नाम था हडीला या जो भी था भाई टडीला, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, उसके साथ यहाँ पे गई होगी और काफ़ी दूर गई होगी, लेकिन तभी उसका और महसूस नहीं होता, लेकिन इसको दूसरे किसी बंदे का और महसूस हो रहा था जो कि इसके घर के बाहर बैठा हुआ है। इसे भी दरवाजा खुल कर चेक करना चाहता है तो घर के बाहर एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था जो कि 7th लेवल के 3rd लेवल पे था, सैन गेट के 3rd लेवल पे था। ये भी जाते पूछता हूँ मिस्टर भाई क्या हुआ, मेरे कमरे के बाहर काय को बैठे हो, वो इससे पूछता तो पक्का भाई जो मिस शाओ यहाँ पर आई है आप उनके बॉडीगार्ड हो क्या। ये भी कहता हाँ हाँ मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन ये बात तो मुझसे काय को पूछ रहा है। जो सुनते ये कहते कुछ भी नहीं, जो मिस शाओ जो हमारे मास्टर है भाई उनका जो काम यहाँ पे था वो काम करने के लिए यहाँ पे गए। तो जब तक मिस शाओ ने मुझे यहाँ पे भेजा तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए भाई, और ये जो पूरा जगह ना भाई जगह को मैं अच्छे से यहाँ पे जानता हूँ पहचानता हूँ, तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा ताकि तुम यहाँ पे बोर ना हो जाओ। और मनी मन सोचता है अरे यार ये लौंडा है ना, ये सैन गेट के 2nd लेवल पर है और मैं सैन गेट के 3rd लेवल पर हूँ, इससे मेरा एक लेवल यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन भाई देखो भाई मुझे ये सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा भाई इसको एंटरटेन करने का, और ये भाई उतनी सुंदर सी औरत के यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के है, जबकि मेरा पावर ज्यादा है। क्यों भाई इस लौंडे का नसीब इतना ज्यादा अच्छा और मेरा नसीब इतना बेकार काहे को है। सामने से यान के बोलता ओके तुम मुझे यहाँ पे घुमाने के लिए लेकर आए हो, बढ़िया यार मैं भी खुश हो गया। हाँ लेकिन ऑफर बढ़िया, लेकिन मुझे अभी भाई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भाई मैं तो जाऊँगा आराम करने के लिए, तुम्हें जाके आराम कर लो। जो सुनते पीछे उसे भी कहते देखो यार बना करने से पहले 4 बार यहाँ पे सोच लो, क्यों भाई ना हमारा जो है ना भाई ब्रांच बहुत जल्दी ऑक्शन यहाँ पे रखने वाला है, जहाँ पे बहुत ही कमाल कमाल के आइटम वगैरह मिल सकते हैं, बहुत ही रेयर आइटम। जो सुनते ये भी लेता है क्या 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 ऑक्शन यहाँ पे रखने वाले। ऑक्शन बेसिकली ऐसा रहता है जहाँ पे कीमती आइटम और ढेर सारी चीज़ें रहती है, बंदे लोग यहाँ पे आते हैं सौदा कर देंगे, यहाँ पे 1 लाख, कोई बोलेगा 1 लाख 1,000, कोई बोलेगा 1 लाख 2,000, एंड में फाइनल होता है 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, एंड देन ये उसका हो गया। हाँ इसको ऑक्शन यहाँ पे कहा जाता है। तो ये भी सुन के जाता है वाप रे ऐसी बात है क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई ऑक्शन में से इसको कोई ना कोई तो कमाल का आइटम मिल जाएगा, कहीं भी जाता है कोई एक अच्छा आइटम इसको मिल जाता है जो कि जिंदगी भर इसके साथ यहाँ पे रहता है, कुछ समय के लिए यूज करेगा, बाद में उससे भी हाई ग्रेड का मिलता है तो पुराना आइटम यहाँ पे छोड़ देता है। तो जो कुछ आपको कल मालूम चलेगा तो मिलता है कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।